श्री नारायण भगवान के अवतार स्वयं श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, जिसमें से श्रीमद् भागवत महापुराण तो ऐसा लिखा है कि सभी वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का सार निचोड़ श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान कर दिया। उसके उपरांत भी भक्तमाल को लिखने की क्या आवश्यकता रह गई, लेकिन ये वेद व्यास जी का ग्रंथ नहीं है। यही एक ग्रंथ ऐसा है जो इस कलयुग में ही लिखा गया है और प्रभु प्रेरणा से लिखा गया है, क्योंकि बिना प्रभु की प्रेरणा से हमारे जो संत हैं वो कोई कार्य नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है, आप 18 पुराण की कथा श्रवण करिए, उनमें आपको हर वस्तु मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ भक्तों के चरित्र भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर विशेष क्या है बोले, कहीं तो प्रहलाद जी आ गए तो बीच में हिरण्याकश्यप घुस गो आए के, हिरण्याकश्यप हटो तो फिर ध्रुव जी आए गए, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, वामन भगवान ने छल लिया। लेकिन ये भक्तमाल कथा एक ऐसी है जिसमें ना तो महाराज रावण आएगा, ना कुंभकर्ण आएगा, ना कंस आएगा, हाँ कोई हिरण्याकश्यप नहीं आएगा। बोले क्या आएंगे? आएंगे तो केवल भक्त और भक्त के भगवान आएंगे, बस, तीसरा कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये भक्त माल है। समस्त भक्तों की एक माला बना करके ठाकुर जी के गले में पहनाई गई है। और ठाकुर जी कितने दयालु मालूम है आपको? हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि उस माला को बार बार ऊपर सरकाते हैं। जैसे आपने मुझे माला पहनाई है, ये तो छोटी माला है। हमारे वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी की माला तो आपने देखी होगी, महाराज यहाँ पहनाते हैं पैरों तक रहती है। तो ये भक्त माला भी ऐसी ही मानो। अच्छा देखो, माला पहनाई थी जिस समय, ये भक्तों की माला, मैं कौन, ये माला फूल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। ठाकुर जी को जब नाभा जी ने ये भक्तों की माला अर्पण की, पहनाई, तो उस समय क्या हुआ, जब माला पहनाई थी तो माला नाभि से थोड़ा नीचे थी, लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। बोले माला पहनी हुई है और माला अपने आप पैरों की तरफ बढ़ती जा रही है। अब बताइए, आपने मुझे ये माला पहनाई है, जब मैं गद्दी से उतरूंगा ये माला इतनी रहेगी या लंबी हो जाएगी? कुछ तो बोलिए, घर पे तो बहुत बोलते हो आप लोग। हाँ, तो इतनी रहेगी नहीं? हाँ, और यदि ये लंबी हो जाए उतरने पर मेरे पैरों तक आए तो चमत्कार मानोगे कि नहीं? तो वही वहां पर हुआ। ठाकुर जी तो उसको ऊपर साधते हैं और माला नीचे को खिसकती है। ठाकुर जी बोले भाई ये क्या हो रहा है? नाभा जी बोले महाराज ये बैजंती माला नहीं है, ये पुष्पों की माला नहीं है। बोले ये भक्तों की माला है, और भक्त भगवान के गले में शोभा नहीं देते, भक्त भगवान के चरणों में शोभा देते हैं। इसलिए ये माला धीरे धीरे आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए नीचे की ओर बढ़ रही है। और ठाकुर जी के देखते देखते वो माला गले से पैरों तक आ गई। कहने का अभिप्राय सीधा है, जितने भी भक्त हैं उस माला में, वो सारे भक्त भगवान के चरणों का स्पर्श करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तभी इसका नाम है भक्त माल।